अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज आपको चंद टिप्स बताऊंगा जिसे आप फॉलो करेंगे तो आपकी राइटिंग इम्प्रूव होगी। तो हमेशा की तरह आपको आज भी छोटा सा टास्क दिया जाएगा, तो इसलिए वीडियो को लाजमी आखिर तक देखें, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो आज हम अल्लामा इकबाल का एक शेर लिखेंगे कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। तो इससे हम राइटिंग इम्प्रूव करेंगे। सबसे पहले आप इस तरह करें कि पेन पेंसिल और कापी साथ रख लें, जिसके ऊपर साथ साथ आप प्रैक्टिस करें और वीडियो भी साथ साथ देखें। इससे आपको यह फ़ायदा होगा कि आप इन टिप्स को फॉलो करेंगे तो आपकी राइटिंग जल्दी इम्प्रूव हो जाएगी। जिस तरह ये देख सकते हैं, सबसे पहले मैंने जो की लिखा है तो उसके नीचे जो छोटी ये है लाइन से नीचे आई हुई है, यही वो टिप्स होती हैं जिनसे राइटिंग इम्प्रूव होती है। अब लिखा है मैंने कि मोहम्मद से वफ़ा तूने, तो ये मैं अल्लामा इकबाल की शायरी लिख रहा हूँ, बहुत अच्छी शायरी है कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। जिस तरह मैं शेप्स बना रहा हूँ हरूफ की, उसी तरह आपने भी बनानी है इसी तरह से। और यह बिल्कुल सिंपल स्टूडेंट्स हैंड राइटिंग है। आपको ये बात बता दूं, अगर कोई कैलीग्राफर वीडियो देख रहा है तो वो नाराज़ ना हो, क्योंकि यह स्टूडेंट्स हैंड राइटिंग सिखाई जा रही है क्योंकि पेपर्स में स्टूडेंट हैंड राइटिंग लिखी जाती है, ना कि कैलीग्राफी, क्योंकि टाइम को भी मैनेज करना पड़ता है। तो अगर आपने प्रीवियस लेसन नहीं देखे तो सबसे पहले आप जाकर प्रीवियस लेसन देखें। और स्टूडेंट्स, आपको पता है कि उर्दू राइटिंग के बेसिक कंपोनेंट्स कितने होते हैं? अगर किसी को पता है तो कमेंट में मुझे बताएं। अगर किसी को नहीं पता तो सबसे पहले जो वीडियो मैंने अपलोड की थी इस कोर्स की, वो जाकर देख सकता है उर्दू हैंड राइटिंग के बेसिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं। वो देखेगा तो उसकी 70% राइटिंग उधर ही इम्प्रूव हो जाती है फर्स्ट लेसन के अंदर। और इन लेसन्स की लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है और चैनल की प्लेलिस्ट में भी आपको मिल सकती हैं। तो अभी हमने लिख लिया है कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम। अभी लिखेंगे, ये आप देख सकते हैं मैंने क्या किस तरह से लिखा है। आप देखें कौन सा लफ्ज़ लाइन से नीचे मैंने लिखा हुआ है और कौन सा लफ्ज़ लाइन से ऊपर है। अब देखें है मैं किस तरह से डालूँगा, पहले है डाला और नीचे से इस तरह से गुलाई में जिस तरह चांद की शक्ल होती है उसी तरह से मैंने डाला है। अब कलम लिखेंगे। सॉरी स्टूडेंट्स, एक और बात बता दूं कि जो मैंने पहली लाइन में तेरे लिखा है उसके आगे बड़ी है नहीं डाली, मुझसे मिस हो गई, तो आपने लिख लेनी है। तो इस तरह से दूसरी लाइन में जिस तरह मैं लिख रहा हूँ तेरे, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। अच्छा, तो अभी ये 2 लाइनें कंप्लीट हो गई। तो अब आपने इसकी प्रैक्टिस इस तरह करनी है कि दोनों लाइनों को 10-10 मरतबा अपनी कॉपी पर या अपने जिधर आप प्रैक्टिस करते हैं उसके ऊपर लिखना है। इसी तरह इन्हीं टिप्स को फॉलो करना है, तभी आपकी राइटिंग इम्प्रूव होगी। आज का सबक नंबर 12 यहीं तक था। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि वो भी उर्दू हैंड राइटिंग सीख सकें और अपने पेपर्स में अच्छे नंबर ले सकें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब कर दें और साथ में दिए हुए बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें। तब तक इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।